अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये देखिए, इतनी मिठाई मेरे लिए? ये क्या चीज है? वैसे इसको कपड़े कहते हैं। अरे जिम के कपड़े हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब से आप मेरे साथ वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज। अम्मू, यही करते हैं ये। पहले शेखर को फोर्स करते थे, अब तुझे कर रहा है। मैं शेखर को फोर्स करता था। भयंकर, तुम ना रहने दो। तुम्हें खुद अपनी आई से डाइटिंग करवानी चाहिए। पर मैं भी किसको बोल रहा हूँ, खुद पूरे टाइम वड़ा पाव खाती रहती है। भवानी आंटी, मैं जानता हूँ आपको डायबिटीज है ना। हाँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि अमृता आपका बहुत ख्याल रखती है, आपकी दवाइयों का ख्याल रखती है, आपकी शुगर का ख्याल रखती है, आपकी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स का ख्याल रखती है। और आंटी, डायबिटीज में ना इतना काफी नहीं है। आपको थोड़ा ध्यान अपनी एक्सरसाइज पे भी डालना पड़ेगा, फिर देखना आप ऐसे रिकवर करेंगी। इससे कोई बहाना नहीं सुनूंगा। आप इन कपड़ों में मेरे साथ कल से वर्कआउट करेंगी। और विराट, इनकी ग्रीन टी भी चालू करवा देना। करेक्ट मॉम। बेचारी भवानी जी। हाँ? डैड, नहीं, मेरा मतलब सेहत के लिए तो बहुत अच्छा। हेल्थ इज वेल्थ। भाई 100% की एक बात, भवानी, मेरा शोले पुत्र तुझे तंदुरुस्त करके ही छोड़ेगा। मजाक कर रहे हो ना तुम? आपको लगता है ये मजाक वाला चेहरा है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत सीरियस हूं मैं। आप वर्कआउट करेंगी, मेरे साथ करेंगी। अरे इससे अच्छा मैं मानवी के बदले जेल चली जाती। क्या? क्या? अच्छा, करूंगी एक्सरसाइज, लेकिन ये कपड़े नहीं, मैं नहीं पहनती ऐसा। आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ। मुझे चलेगा अगर आप साड़ी में भी वर्कआउट करेंगी। बट क्या है ना भवानी आंटी, अगर आप साड़ी पहन के ट्रेडमिल पे भागेंगी और अगर साड़ी का पल्लू कहीं अटक गया और कुछ हो गया। चुप। बबीता जी, आपको भी करना चाहिए क्या? मैं तो करती हूँ। वेलकम बैक विराट सिंह आहूजा। लाओ, मैं कर देती हूँ। भी सोच रही होगी ना, तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं। तुम्हें इतनी चोट लगी और किसी को परवाह नहीं है। तुम बोलती भी तो नहीं हो। सारी गलती तुम्हारी है। तुम इतनी अच्छी हो ना कि किसी चीज की शिकायत ही नहीं करती। तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए? हाँ? ये लड़की अपने औकात के बाहर है। हाउ डेयर यू! तुम मेरी ही पार्टी में आकर मेरे ही लोगों के बारे में अनाप शनाप बक रही है। मैंने तुझे कहा था ना विराट, ये लड़की सही नहीं है। अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। ये चाहती नहीं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, उसका घर बसे, इसीलिए ये सब कर रही है। तुम्हें पैसे चाहिए ना, बहुत सारे पैसे दूंगी, लेकिन मेरे बेटे का पीछा छोड़। इस मेहंदी में तो कांच के टुकड़े हैं। इसी ने किया है ये। बेटा तू ऐसी लड़की से शादी करेगा, शादी के बाद वो तुझे खून के आंसू रुलाएगी। ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हुआ? मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। और तुमने मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दिया, उसके लिए भी थैंक्स।
सॉरी कहना चाह रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत तकलीफ दी तुझे, जबकि तुम्हारे मन में मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर सास बहू को सॉरी बोलने लगे तो फिर ये तो हो चुका। ठीक है, सास नहीं बोल सकती बाप को सॉरी, लेकिन माँ तो बोल सकती है ना। हाँ, अलग बात है अगर आप मेरी माँ बनना ही नहीं चाहते तो ठीक है। बस बस, और बस का मत लगाओ। मुझे मोटा नहीं होना है, तुम्हारी तरह स्लिम ट्रिम रहना है और अपने बेटे की तरह फिट रहना है। ये सपना है क्या? तो सपना है डैड, सपना ही होगा। छुट्टी काटी। आओ! वो आप लोग अकेले अकेले हक कर रहे हैं? अरे ग्रुप हक बनता है क्यों डैड? मॉम, आपका बेटा 2 साल बाद वापस आया। डैड आइए। बेटा जी, आपकी वजह से हमारे परिवार की खोई हुई खुशियां वापस आ गई। बस किसी की नजर ना लग जाए। नजर गड़ा है तो बैठा होगा राजीव, पता नहीं अब कौन सी चाल चलेगा वो। मंदिरा चाची और अबीर को भी खाना देना था। चलो पुत्र, अब जाने दे उनको। बेबे ऐसे कैसे जाने दे? उस साला राजीव अभी भी खुला घूम रहा है, पुलिस ने पकड़ा नहीं है उसे। और आई एम श्योर उसका नेक्स्ट जो भी प्लान होगा ना बेबे, इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। उसी मानवी की वजह से पूरा बौखला गया है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।